Okay, today we will discuss very important topic, that is a delta to star. That is a delta to star. Del sorry, एक मिनट. डेल्टा डेल्टा टू स्टार. डेल्टा टू स्टार ये डिप्लोमा क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सारे एग्जाम में आता है. या स्टार, जैसे नाम है डेल्टा टू स्टार, आर स्टार टू डेल्टा, तो इसका मतलब कोई भी नेटवर्क, सपोज करो कोई भी नेटवर्क आप ले लिए, एक रजिस्ट्री नेटवर्क हम ले रहे हैं. जैसे स्टार मतलब क्या होता है, स्टार की तरह दिखे, ये देखो कुछ स्टार की तरह बनाएंगे. या इसको एक और नाम है, वाई की तरह भी दिखता है, तो इसको बेटा वाई भी नेटवर्क कहते हैं. लेकिन जनरली हम लोग इसको स्टार बोलेंगे. क्या बोलेंगे? स्टार. ठीक है. और इसको थोड़ा सुंदर सा लाइन खींचेंगे नीचे, तो इसको बोलेंगे स्टार नेटवर्क. ये थ्री टर्मिनल इसमें हम बना रहे हैं, थ्री टर्मिनल. और तीनों टर्मिनल का हम लोग नाम अलग अलग देंगे. इस टर्मिनल का नाम सपोज करो ए दे दें, ए. इस टर्मिनल का नाम अगर हम बी बी दे दें, इस टर्मिनल का नाम सी दे दें. ठीक. अब देखो बेटा, इस रेजिस्टेंस का नाम कुछ भी दे सकते हो आप. ए स्टार की तरह दिख रहा है, देखो स्टार, या वाई की तरह दिख रहा है, तो इसको कभी कभी लोग कहते हैं डेल्टा टू वाई, वाई कन्वर्टर, या डेल्टा टू स्टार. तो एक कुल मिला के ये स्टार, इसको हम लोग स्टार बोलते हैं, स्टार की तरह दिखता है. तो इसका नाम हम एक रेजिस्टेंस वैल्यू ले रहे हैं. अब बेटा बार बार क्लास में अब कोई आएगा तो हम उसको जो है एंट्री नहीं देंगे. और डिस्टरबेंस हो रहा है, रिकॉर्डिंग चल रही है. तो अब देखो, इस रेजिस्टेंस का हम लोग नाम दे रहे हैं आर ए. क्या दे रहे हैं? कैपिटल ए दे सकते हो, आर ए. ठीक है. इस रेजिस्टेंस का नाम हम आर बी. इस रेजिस्टेंस का नाम आर सी. और देखो डेल्टा टू स्टार लिखा हुआ है, इसका मतलब एक स्टार नेटवर्क होगा, दूसरा डेल्टा नेटवर्क होगा. दोनों इक्विवेलेंट कैसे हो सकते हैं? तो एक डेल्टा भी बना लिया जाए हम लोग. सॉरी, अब एक हम लोग डेल्टा नेटवर्क ले लें. अब देखो डेल्टा नेटवर्क, डेल्टा कैसे दिखता है, आप देखे होंगे मैथ में. डेल्टा कुछ ऐसा दिखता है, लेकिन हम इंजीनियर हैं हम लोग, तो हम इसको रेजिस्टेंस के फॉर्म में डेल्टा बना रहे हैं. तो देखो ये डेल्टा कुछ दिख रहा है ना, इस टाइप से डेल्टा. तो इसको हम लोग, इस नेटवर्क को हम लोग बोलते हैं डेल्टा नेटवर्क. क्या बोलते हैं? इसका भी नाम दे दिया जाए टर्मिनल का. तो एक टर्मिनल ए है, इस टर्मिनल को, एक टर्मिनल ए है, इस टर्मिनल का भी नाम हम लोग दे सकते हैं, एक टर्मिनल ए. ठीक. ए. तो इसका नाम अगर हम लोग ए इस टर्मिनल का नाम अगर ए दे दें, इस टर्मिनल का नाम सी दे दें, सपोज करो सी, और इस टर्मिनल का नाम बी दे दें. अच्छा, यहाँ ए सी बी लिखा है, तो यहाँ भी आप इसमें भी जो है आप क्या दे सकते हो, ए सी, और इसको बी दे सकते हो. कोई भी नाम देने में कोई कोताही नहीं, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप लोग. ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग इस नेटवर्क को बी नेटवर्क, ठीक, बी ए सी. अब जैसे डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन की बात कर रहे हैं,
तो इसका मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट कब हो सकते हैं, ठीक है, ये दोनों इक्विवेलेंट नेटवर्क कब बन सकते हैं, जब कब बन सकते हैं ये दोनों नेटवर्क इक्विवेलेंट, जब ए और सी के बीच का रेजिस्टेंस, ए और सी स्टार में दोनों का रेजिस्टेंस की वैल्यू बराबर हो जाए, या बी सी पॉइंट पे जो भी रेजिस्टेंस आया स्टार का वही डेल्टा का है, तो हम लोग कह सकते हैं दोनों रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट है। तो फिलहाल डेल्टा में भी रेजिस्टेंस का हम लोग नामकरण कर दें, तो ए और सी टर्मिनल में रेजिस्टेंस है, तो इसको हम लोग लिखते हैं आर सी ए। क्या लिखेंगे, आर सी ए। इस बी और सी के बीच में रेजिस्टेंस है, तो इसका नाम हम लोग दे रहे हैं आर बी सी, आर बी सी। ये रेजिस्टेंस ए और सी के बीच में है, ए रेजिस्टेंस आर और सी के बीच में है, तो इस रेजिस्टेंस सॉरी ए और बी के बीच है, तो इस रेजिस्टेंस का हम लोग नाम क्या देंगे, आर ए बी, ए बी। अब देखो, आपने टॉपिक का नाम लिया है डेल्टा टू स्टार, डेल्टा टू स्टार, इसका मतलब डेल्टा ए फंक्शन है, इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको दी रहेगी। आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको कैलकुलेट क्या करना है, आर ए की वैल्यू, आर बी की वैल्यू और आर सी की वैल्यू, ठीक। तो ये दोनों इक्विवेलेंट हम मान रहे हैं, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब अगर हम बात करें कि डेल्टा टू स्टार कन्वर्टर, डेल्टा डेल्टा टू स्टार स्टार कन्वर्जन, कन्वर्जन कन्वर्जन कन्वर्जन, ठीक। तो हम सारे टर्मिनल के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की देखेंगे, ठीक है, सारे टर्मिनल में क्या देखेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब देखो बेटा, ए और सी टर्मिनल आपको दिख रहा है, ए और सी टर्मिनल दिख रहा है, इसके बीच अगर आई लगाएं डेल्टा में, अगर डेल्टा की बात कर रहे हैं हम लोग, तो अब देखिए यहाँ पे एक सुंदर सी प्यारी सी आंख लगाइए अपनी डेल्टा नेटवर्क में, ठीक। तो डेल्टा नेटवर्क में ध्यान से देखिए, डेल्टा नेटवर्क में रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, देखिएगा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिटवीन, रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, ए एंड सी, ए एंड सी, देखिए ध्यान से, ए और सी के बीच में देखो बेटा, ए नेटवर्क जो है, ए नेटवर्क देखिए यहाँ पे आपने आंख लगाया है, तो ए नेटवर्क आर सी जो रेजिस्टेंस है, और आर ए बी, ए ओपन टर्मिनल हो जाएगा, क्योंकि आप रेजिस्टेंस ए और सी के बीच देख रहे हैं। तो इसका मतलब आर ए बी और आर बी सी क्या है, देखो सीरीज में है, क्योंकि सेम करंट फ्लो कर रही है ना, सेम करंट जिसमें फ्लो होती है वो सीरीज में होते हैं, ये दोनों सीरीज में इसके पैरेलल हैं। तो हम लोग ए रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी इन डेल्टा नेटवर्क हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर ए सी, क्या लिख सकते हैं बताइए ध्यान से, आर ए सी, आर ए सी इज पैरेलल टू, किसके पैरेलल है, आर ए बी प्लस आर बी सी। सीरीज में जब रेजिस्टेंस रहता है तो क्या होता है, हम लोग लिखते हैं ये दोनों रेजिस्टेंस को ऐड कर देते हैं, आर ए बी प्लस आर बी सी, ठीक। अब देखिए रेजिस्टेंस, ये डेल्टा नेटवर्क के हम लोगों ने बात कर रहे हैं, सब डेल्टा नेटवर्क के टर्मिनल ए और सी के बीच में। तब देखो बेटा, पैरेलल में दो रेजिस्टेंस है, तो कैसे हम लोग कैलकुलेट, आज ही कैलकुलेट कर रहे थे, दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाई सम। तो ए आर ए सी
आर ए सी मल्टीप्लाइड बाई आर ए बी प्लस आर बी सी, ठीक, डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस, डिवाइड बाई आर ए सी प्लस आर ए बी प्लस क्या हो जाएगा बताओ, आर बी सी। ठीक, ये समझ आया कि नहीं, कि अगर ए और सी के बीच में डेल्टा नेटवर्क में आप कैलकुलेट करोगे ए और सी टर्मिनल पे, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर सी इज पैरेलल टू आर ए बी प्लस आर बी सी। आर ए बी और आर बी सी सीरीज में है, ठीक है। अब सेम टर्मिनल पे अगर ए स्टार और डेल्टा इक्विवेलेंट है, तो सेम टर्मिनल मीन्स कि अगर हम बात करें कि ए और सी स्टार में अगर यहाँ आंख लगा दिया जाए हम लोग सुंदर सी, तो ए और सी के टर्मिनल के बीच में टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। देखो ए और सी के बीच में आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हो, तो देखो यहाँ से करंट चलेगी, यहाँ से करंट चलेगी, यहाँ होते हुए यहाँ आएगी। सेम करंट इस नेटवर्क में है आर ए प्लस आर सी, लेकिन देखो आर बी टर्मिनल ओपन है, तो टोटल रेजिस्टेंस इन स्टार नेटवर्क में क्या हो जाएगा बताओ, आर ए प्लस आर सी। अगर स्टार की बात किया जाए हम लोग, तो स्टार में क्या है, इसी सेम टर्मिनल में क्या है, रेजिस्टेंस की वैल्यू आर ए प्लस आर सी, ठीक है, ये तो समझ आ रहा होगा। और सेम टर्मिनल पे इन स्टार नेटवर्क लिख सकते हो, इन स्टार नेटवर्क, इन स्टार स्टार नेटवर्क, इन स्टार रेजिस्टेंस बिटवीन रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस बिटवीन, बिटवीन को शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, बी डब्ल्यू, बिटवीन टर्मिनल ए एंड सी, ए एंड सी क्या हो गया बताओ, बताओ, तो इसमें क्या हो गया बेटा, आर ए प्लस आर सी। मतलब एक टर्मिनल का हमने दोनों में देखा कि स्टार में क्या है, स्टार में क्या है, देखिए ध्यान से, स्टार में आर ए प्लस आर सी है, और डेल्टा में क्या है, डेल्टा में क्या है, आर आर ए सी पैरेलल टू आर ए बी प्लस आर बी सी डिवाइड बाई दिस। अब दोनों क्या होगा, दोनों क्या होंगे, इक्विवेलेंट है। यहाँ पे देखो आर ए प्लस आर बी है, आर ए प्लस आर सी, आर सी। अब ये दोनों क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे, मतलब बराबर होंगे। अगर इस टर्मिनल पे दोनों नेटवर्क एक हैं, तो दोनों के रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। आप नोट भी करते रहिएगा, कॉपी पेन आप लेके बैठे होंगे, या ऐसी हम आशा करते हैं। तो अब देखो, अब इन दोनों की वैल्यू बराबर करेंगे हम कहाँ के लिए, क्यों बराबर करेंगे, क्योंकि दोनों नेटवर्क नेटवर्क क्या है, इक्विवेलेंट है, ठीक। तो अब देखिए, दोनों की वैल्यू बराबर करने पे क्या आ रहा है, इन बोथ कनेक्शन आर आइडेंटिकल। क्या हम लोग लिखे ही हैं कि इफ बोथ, इफ बोथ मतलब दोनों स्टार और डेल्टा, बोथ द कनेक्शन, बोथ द कनेक्शन 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 आर आइडेंटिकल, आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब दोनों सेम, तो दोनों के रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम होगी। अब सेम होगी तो कितना होगी, अब दोनों को बराबर लिखेंगे, आर ए प्लस आर सी इक्वल टू ये चीज हम लिखने वाले हैं, ठीक है। अब देखो, आप ध्यान से देखते रहिए, हम क्योंकि बोर्ड, अब ध्यान से देखते रहिए आप। तो अब यहाँ पे दोनों हम क्या लिखने वाले हैं, आर ए प्लस आर सी इज इक्वल टू क्या लिखें बताओ,
RAC या RCA, कुछ भी लिखिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। RCA, RAB प्लस RBC, RBC डिवाइड बाई क्या होगा, RAC, या थोड़ा आइडेंटिटी यूज करो, RAB पहले लिखते हैं, फिर RBC, थोड़ा फिर RCA, थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए। तो RAB प्लस RBC प्लस RCA, थोड़ा सा आइडेंटिकल है उस पोर्ट पे, तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 डाल, क्या डालना है, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब इसी तरीके से हर टर्मिनल पे सिमिलरली फॉर बी और सी टर्मिनल पे, दोनों को हम दिखा दे रहे हैं और हम डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है। अब देखिए, बी और सी टर्मिनल पे अगर आपको निकालना है बी और सी टर्मिनल पे, तो पहले हम लोग डेल्टा का देख रहे हैं। ठीक है। पहले हम किसका देख रहे हैं, डेल्टा का। तो अब देखिए, बी ए टर्मिनल है, बी क्या है, ए टर्मिनल है, सी ए टर्मिनल है। ठीक। तो बी और सी के बीच में देखो बेटा, ए, अगर कोई एक देखो, RBC, यहाँ आंख लगा दिया हमने, आंख प्यारी सी लगाया। तो ये दोनों RAB और RCA क्या है, देखो सीरीज में हो गए, और RBC के पैरेलल। तो बी और सी के बीच में अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखना होगा, तो फॉर डेल्टा नेटवर्क के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, RBC इज पैरेलल टू किसके, कोई अभी क्लास में आ रहा है। तो अब RBC पैरेलल टू RAB, देखो प्लस RCA, RAB प्लस RCA, ये किस टर्मिनल के बीच में डेल्टा का है, बी और सी के बीच में। तो इसको थोड़ा सुंदर बना के मल्टीप्लाई करोगे, फिर डिवाइड करोगे, और सेम टर्मिनल पे यहाँ स्टार नेटवर्क में देखो, बी और सी के बीच में, तो करंट का मूवमेंट कहाँ होगा, बी से सी या सी से ए की ओर। RB और RC क्या है, सीरीज में हो गए। ठीक है। सीरीज में होगा, ये ओपन है। तो बी और सी बीच टर्मिनल में क्या रेजिस्टेंस होगा, RB प्लस RC, दोनों आइडेंटिकल है। तो ए वाला जो स्टार का बीच टर्मिनल पे आपने रेजिस्टेंस देखा, RB प्लस RC, ये बराबर किसके होगा, डेल्टा में इसकी। अब क्लास में आने से कोई फायदा है क्या। अब देखो बेटा, ये दोनों बराबर लिखेंगे इसी तरीके से, ए और सी टर्मिनल का हमने लिखा, बी और सी का लिखा, ए और बी का टर्मिनल का सेम वे में हम लोग लिखेंगे। ठीक है। तो अब हम डायरेक्ट लिख दें, आपको समझ में आ गया होगा हमारे ख्याल से। तो अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन 1 RA प्लस RC, क्योंकि ए और सी के बीच टर्मिनल की बात हुई थी। अब हम लोग बात करने वाले हैं किसके, बी और सी। सिमिलरली लिख दें, सिमिलरली, 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 सिमिलर वे जैसे कैलकुलेट किया है, फॉर बी एंड सी टर्मिनल, बी एंड सी, बी एंड सी टर्मिनल, बी एंड सी टर्मिनल। अभी आ रहे हैं बच्चे, गौरव यादव, बी एंड सी टर्मिनल। तो अब इसका क्या लिख सकते हैं, इसको आइडेंटिकल देखते हुए हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। देखिए, RA और सी टर्मिनल का था, RA प्लस RC लिखा, RB प्लस RC टर्मिनल के बीच में ये रेजिस्टेंस हो गया, किसका है, ए स्टार का है। और दोनों पैरेलल कौन कौन था देखा होगा, RBC
और मल्टीप्लाइड बाई आर ए बी प्लस आर सी ए डिवाइड बाई टोटल सम। तो टोटल सम थोड़ा सुंदर जैसे लिखते हैं, आर ए बी को पहले लिखेंगे, आर सी ए जिससे कि हमको याद करने में आसानी रहे हम लोग को। आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए, इसको इक्वेशन नंबर हम 2 मान ले रहे हैं। ये दूसरे टर्मिनल की बात हुई, क्योंकि ये नेटवर्क क्या है, आइडेंटिकल है। ठीक। तो सिमिलरली फॉर ए एंड बी टर्मिनल पे एक बार देख लीजिए आप। ए और बी टर्मिनल पे क्या नेटवर्क है, देखिए। ए और बी टर्मिनल पे ये सब थोड़ा साफ कर दीजिए, अच्छा लगेगा। अब देखो, ए और बी टर्मिनल पे इसका भी देखना है और इसका भी देखना है, ठीक है। तो अब देखो, ए और बी टर्मिनल पे पहले स्टार का देखा जाए। ए यहाँ पे आंख लगानी है, आंख यहाँ लगानी है, क्योंकि टर्मिनल ए कहाँ है, यहाँ है, और बी टर्मिनल कहाँ है, ए वाला है। ठीक। अब देखो, करंट का कोई मोमेंट होगा, अगर करंट का कोई मोमेंट होगा तो क्या होगी, करंट यहाँ से यहाँ जाएगी। तो इसके लिए ए और बी टर्मिनल का रेजिस्टेंस क्या हो गया, सी टर्मिनल क्या ओपन है, तो इसका टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया, आर ए प्लस आर बी। क्या हो गया बोलो, ए और बी टर्मिनल में आर ए प्लस आर बी। ठीक। और इसमें ए और बी टर्मिनल के बीच में देखो, यहाँ आर ए बी है। क्यों बाहर जा रहे हो, बार बार आ रहे हो क्लास में। गौरव चौहान, अब देखो बेटा, डेल्टा नेटवर्क में ए और बी टर्मिनल कैलकुलेट करना है। देखो, कि आज मतलब हेलो, माइक ऑफ करो बेटा। यहाँ पे आर ए और बी टर्मिनल निकालना है। देखो, आर बी ए सीरीज में हो गया, सीरीज में क्या होता है, जुड़ जाता है। तो हम लोग जोड़ देंगे। देखिए, सीरीज में आर, इसके लिए क्या लिखना है, आर बी सी प्लस प्लस क्या हो गया, आर सी ए। ठीक है, आर सी ए। अच्छा, ये कलर चेंज हो गए हैं। आर सी ए, ये सीरीज में हो गया, क्योंकि देखिए करंट का मूवमेंट इस साइड से लेंगे तो सेम करंट जा रही है। पैरेलल हो गया आर ए बी के। अब दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है। ये वाला आर ए बी टर्मिनल का रेजिस्टेंस, ये जो हम लोगों ने यूज किया है, देखिए, आर ए बी का टर्मिनल का रेजिस्टेंस इज इक्विवेलेंट टू दिस, ये जो पैरेलल होके कैलकुलेट हुआ है। तो अब देखो, सिमिलर वे में हम लिखने जा रहे हैं। यहाँ तो आपको डायग्राम में हम दिखा दिए, लेकिन वहाँ हम क्या लिखने जा रहे हैं कि सिमिलर फॉर ए एंड बी टर्मिनल रेजिस्टेंस। यहाँ पे देखिए, हमने ए लिखा, ए और सी टर्मिनल का, फिर बी और सी टर्मिनल का। अब हम लिखने जा रहे हैं किसका, सिमिलरली फॉर, बोलो, सिमिलर फॉर ए एंड बी टर्मिनल। सिमिलर सिमिलर फॉर ए एंड बी टर्मिनल, ठीक। तो अब देखो, ए और बी टर्मिनल में स्टार में हमने दिखाया है ये कि आर ए प्लस आर बी, या देख के ही डायरेक्ट आप सिमिलर वे में लिख दीजिए आर ए प्लस आर बी। और यहाँ पे देखो, बी और सी का निकाल कैलकुलेट कर रहे हो तो यहाँ आर बी सी है, तो इसका मतलब ए और बी का निकाल रहे हो तो यहाँ क्या आने वाला है, आर ए बी। ठीक।
फिर बचा देखो क्या, आर, जो बचा आर बी सी प्लस आर सी ए, आर सी ए, वहां से देखना अभी दिखाए थे, टोटल डिवाइड बाई, सुंदर बनाने के लिए देखो आर ए बी पहले लिख दिया जाता है हम लोग, आर ए बी फिर आर बी सी प्लस आर सी ए। तो नीचे देखो सेम आ रहा है। अब कौन आ रहा है क्लास में, अब देखो बेटा, ये नीचे वाला सेम है सब, आर ए प्लस आर बी, सॉरी 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 सॉरी, नीचे क्या है, नीचे देखिए सेम है, आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए। ठीक, इसको इक्वेशन नंबर, इक्वेशन नंबर हम लोगों ने 3 इसको रिज्यूम किया, इक्वेशन नंबर 3। ठीक, इक्वेशन 1, 2 और इक्वेशन नंबर 3। अब सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, हम इक्वेशन 2 को क्या कर रहे हैं, 1 में 1 से घटा रहे हैं। देखो इक्वेशन 1 क्या है, आर ए प्लस आर बी, इक्वेशन 1 क्या है दिख रहा है ना, आर ए प्लस आर सी, और इक्वेशन 2 क्या है, आर बी प्लस आर सी। तो लेफ्ट लेफ्ट वाला घट जाएगा, राइट राइट वाला घट जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, देखिए आर ए प्लस आर सी माइनस आर बी माइनस आर सी, और इधर वाला देखो नीचे सेम है दोनों का, राइट हैंड साइड, तो कॉमन लिया जा सकता है, ऊपर वाला ए और ए माइनस किया जा सकता है। तो हम सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन, देखो हम लिख रहे हैं सब्सट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग 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 इक्वेशन 2, इक्वेशन इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, अब देखो इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, देखा जाए। अब समझ गए ना, आर ए प्लस आर सी माइनस आर बी माइनस आर सी, और नीचे वाला कॉमन लेके ऊपर वाले माइनस कर दे रहे हैं डायरेक्ट हम। अब बाकी आप समझ ही गए हैं। तो अब देखिए इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को आप सब्सट्रैक्ट करिए। ठीक, तो क्या आ रहा है, अब देखिए क्या आ रहा है, आर ए प्लस आर सी, आर ए प्लस आर सी, ठीक, माइनस आर बी प्लस आर सी, माइनस आर बी प्लस आर सी। ये लेफ्ट वाला सब्सट्रैक्ट हुआ, और राइट वाला नीचे कॉमन है, नीचे कॉमन तो आप जान ही गए, याद भी हो गया होगा। नीचे क्या है, आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए। ठीक है, आर सी ए, ऊपर वाला हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आप चेक कर लीजिएगा, आर सी ए, आर सी ए, आर ब्रैकेट में क्या था पहले वाला, आर ए बी प्लस आर बी सी, आर बी सी ब्रैकेट बंद, और दूसरा इक्वेशन किस कौन सा घटा रहे हैं हम लोग, माइनस माइनस आर बी सी, इक्वेशन 2 ध्यान से देखिए, आर बी सी, आर ए बी, आर ए बी प्लस आर सी ए, थोड़ा सुंदर बनाएंगे हम लोग, आर सी, आर सी ए। ठीक, तो अब देखो इसको थोड़ा सुंदर बना लीजिए। सुंदर बनाने के बाद क्या आता है, देखो आर ए, आर सी कैंसिल हो गया, आर सी कैंसिल होने के बाद क्या लिख सकते हैं आप लोग,
इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, आर ए माइनस आर बी, सीधा दिख रहा है कि नहीं, आर ए माइनस आर बी, आर ए माइनस आर बी। अब नीचे वाला सेम ही रहेगा, और थोड़ा ऊपर वाला देखिए, आर सी ए, मल्टीप्लाई करिए आर सी ए आर ए बी, आर सी ए का आर बी सी के साथ होगा, आर बी सी का आर ए बी के, आर बी सी का आर सी ए का। तो देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, एक कैंसिल हो जा रहा है। अब बाकी क्या लिख सकते हैं हम लोग, आर सी ए, आर सी ए आर ए बी, आर ए बी, आर ए बी माइनस आर बी सी आर ए बी, आर ए बी। और डिवाइड बाई क्या होगा, डिवाइड बाई सेम, सेम क्या है याद रखिए, आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए प्लस आर सी ए। दिस इज इक्वेशन नंबर, अगर 4 कर दें, अभी तक हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 4 नहीं किया हुआ है, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 4 एज्यूम कर रहे हैं, इसको इक्वेशन नंबर 4 हमारे अनुसार। इक्वेशन 4 को थर्ड में ऐड करिए। थर्ड देखो इक्वेशन क्या है, थर्ड आर ए प्लस आर बी है। थर्ड में इक्वेशन क्या है देखिए, आर ए प्लस आर बी है, और नीचे इक्वेशन 4 में क्या आ रहा है देखिए, आर ए प्लस आर ए माइनस आर बी। इसको ध्यान से देखिए, आर ए माइनस आर बी, आर ए प्लस आर बी। अगर दोनों को ऐड कर दें तो हमें आर ए की वैल्यू आ जाएगी, हमें आर ए की वैल्यू मिल जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड ऐड करें इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 को। राइट में देखिए नीचे, सॉरी नीचे क्या है, नीचे जो है ये इसके ये है सेम चीज, सेम चीज दोनों के, ठीक। तो इसका अंदर नीचे वाला ऐड करना है, तो ऊपर वाले न्यूमिनेटर क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। बाकी ये लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, आर ए, आर ए, टू आर बी कैंसिल हो जाएगा। तो वही लिखने हम जा रहे हैं कि क्या लिख दें कि एडिंग, बोलो, एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5। तो वही लिखने जा रहे हैं, देखिए ध्यान से, एडिंग, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन, इक्वेशन कौन सा, 4, इक्वेशन 4। अब थर्ड और फोर्थ को अगर हम ऐड कर दें क्या मिलेगा, डायरेक्ट हम लिखने जा रहे हैं, ठीक है, आपको समझ आ ही गया होगा हमारे ख्याल से। तो अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करने के बाद क्या मिल रहा है देखिए, 2 आर ए लेफ्ट हैंड साइड में मिल जाएगा, ठीक है। और क्योंकि आर बी कैंसिल हो गया, राइट हैंड साइड पे देखिए क्या मिल रहा है, नीचे तो सेम रहेगा क्योंकि दोनों में सेम है। देखिए इक्वेशन थर्ड और फोर्थ में नीचे क्या मिलेगा, आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए प्लस आर सी ए। ऊपर देखो इक्वेशन थर्ड और फोर्थ ऐड है, तो माइनस वाला टर्म एक आ रहा है, तो देख लीजिए कट जाएगा। तो क्या क्या आ रहा है ऊपर लिख दे रहे हैं दोनों को ऐड करने के बाद, आर आर ए बी, आर बी सी प्लस आर ए बी, आर ए बी, आर सी ए, ओपन भी कर दीजिए, प्लस आर सी ए, आर सी ए, आर ए बी, आर ए बी प्लस आर, सॉरी माइनस, क्योंकि देखिए यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस,
यहाँ पे क्या आएगा, आर सी ए आर ए बी के बाद माइनस, यहाँ पे देखिए माइनस आर बी सी आर ए बी। ध्यान से देखिए इक्वेशन आपको समझ में आएगा यही वाला, क्योंकि ऐड किया गया है ना, तो ये लिख दिया हमने, ये पूरा डिवाइड है। तो अब देखिए एक कैंसिल हो जा रहा है, आर बी सी आर ए बी, यहाँ भी है देखिए आर बी, नहीं कहीं है आर, देखिए हाँ ये आर बी सी आर ए बी और ये निगेटिव में है, तो क्या हो जाएंगे, ये और ये मिलके कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, तो काट भी सकते हैं आप, और इसको कैंसिल हो गया। तो टोटल देखिए क्या आ गया रिजल्ट, फिर से थोड़ा सिंप्लीफाई करके, टू आर ए इज इक्वल टू, टू आर ए इज इक्वल टू कितना आ गया, देखा आर ए बी आर सी ए आर ए बी आर सी, दो बार है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, टू आर ए बी आर सी ए डिवाइड बाई कितना आ जा रहा है, आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस प्लस कितना आ रहा है, प्लस नीचे तो सेम ही रहेगा ना, आर सी ए। अब देखो थोड़ा सुंदर बना दो, दो दो कैंसिल हो रहा है, दो दो कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल होके लिख सकते हैं हम लोग। ठीक, तो क्या आ जाएगा आर ए की वैल्यू, आर ए की वैल्यू बेटा आ गई देखो, आर ए बी, आर ए बी प्लस प्लस कितना आ गया, आर, सॉरी प्लस कहाँ होगा, मल्टीप्लाई में है ना, तो इसको हटा दिया जाए, तो आर ए की वैल्यू कितना आ गई, आर सी ए आर ए सी, जो भी लिखना हो लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग जो है इसको फिर से लिख देते हैं। ठीक, तो आर ए बी आर सी ए डिवाइड बाई आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए। तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर क्या डाल दें, 5, इक्वेशन नंबर 5। अब देखो बेटा आर ए बी एक किसका है, डेल्टा का, ना भी दिखाएंगे, आर ए बी डेल्टा का है, आर सी ए डेल्टा का, और ये सारे आर ए बी आर बी सी आर सी किसके रेजिस्टेंस है, डेल्टा नेटवर्क के। तो मतलब डेल्टा नेटवर्क का अगर रेजिस्टेंस दिया रहे, तो स्टार नेटवर्क का रेजिस्टेंस आर ए कैलकुलेट किया जा सकता है ना। तो देखो आर ए लिखा गया है, तो आर ए बी आर सी ए लिखा गया है, टोटल यही डिवाइड है। आरबी की वैल्यू जब डायरेक्ट हम लिख सकते हैं देख के, सिमिलर वे से जैसे हमने कैलकुलेट किया है, तो अब देखो आरबी का हम इसी इक्वेशन को देख के लिखने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए इक्वेशन आपने जो कैलकुलेट कर लिया आर ए की वैल्यू, अब हम आरबी मतलब स्टार नेटवर्क का जो बी रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कितना होगी, ठीक है, उसको लिखने जा रहे हैं। ठीक, देखिए इसी इक्वेशन को देखिए, आर बी इज इक्वल टू, ठीक है, आर बी है तो बी रहेगा पहले, आर बी, ठीक, सी आर ए बी डिवाइड बाई, टोटल नीचे सेम रहेगा जो इसके हैं, आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए। ठीक, अब देखो आर ए कैलकुलेट अगर कर रहे थे आप, तो देखो ए दोनों में था, ए दोनों में है, लेकिन बी और सी, ए के बाद क्या बच रहा है, बी और सी लगा दिए। अब आर बी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो देखो बी दोनों में है, बी दोनों में है कि नहीं,
बी देखो दोनों में है, यहाँ भी है यहाँ भी, बच क्या रहा है ए और सी, तो ए और लगा दीजिए किसी में, सी यहाँ लगा दिए, ए, आर ए बी आर सी। तो इसको इक्वेशन नंबर हम 6 मान ले रहे हैं, 5 हमने लिख दिया है, तो इसको इक्वेशन नंबर 6। ठीक, फिर इसी तरीके से डायरेक्ट आर सी लिख सकते हो आप लोग। आर सी की वैल्यू, आर ए आर बी आर सी किसके रेजिस्टेंस है, स्टार के, स्टार एक कैलकुलेट करना था आपको, तो आर सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी दोनों में रहेगा, आर सी दोनों में सी रहेगा, लेकिन एक के साथ ए, आर सी ए, और आर बी सी लिख दीजिए या सी बी लिख दीजिए, कोई इफेक्ट पड़ता नहीं, बी सी, नीचे वाला सेम रहेगा सब कुछ वही, आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए। अब इसको बेटा इक्वेशन नंबर 7 मान लें, इक्वेशन नंबर क्या हो गया है, 5 से। ठीक, अब देखो यहां से देखो, अब देखो आर ए की वैल्यू भी आपको पता चल गई, आर बी की वैल्यू भी पता चल गई, आर सी की वैल्यू भी पता चल गई, और आपको क्या दिया रहे, तो आर ए बी आर सी ए, आर ए बी आर बी सी आर सी ए वैल्यू दी रहे, तो आर ए आर बी आर सी की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आर ए आर बी आर सी क्या है, देखो ये स्टार नेटवर्क का रेजिस्टेंस है, अभी आपको दिखाता हूँ, ये क्या है, स्टार का रेजिस्टेंस, देखिए अब देखो आर ए बी, आर ए बी आपको दिया रहे, आर देखो ए दिया रहे, आर ए बी आर सी ए आर बी सी, तो आप आर ए की वैल्यू निकाल सकते हो, आर बी की वैल्यू निकाल सकते हो, आर सी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग दिस फार्मूला। और थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में बताएं आपको याद करने का, ये फार्मूला नीचे वाला सेम ही है, नीचे वाला क्या है, तीनों का सम, जो भी डेल्टा का रेजिस्टेंस की वैल्यू है तीनों का सम। देखिए नीचे में क्या आ रहा था हम लोग का, आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए, नीचे देखिए ध्यान से, यहाँ भी हम बना के आपको समझा दे रहे हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे हम एक नेटवर्क बना के आपको वही एक दूसरे को कंबाइन करके समझा दे रहे हैं जिससे याद रहे आपको। तो देखो बेटा ए डेल्टा था, ए डेल्टा था, इसको आपको स्टार में कन्वर्ट करना है, इसमें स्टार में, डेल्टा की वैल्यू क्या थी, डेल्टा की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। ठीक, अब इसके अंदर जो स्टार हम लोगों ने आर ए आर बी इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है, इसके अंदर बना देते हैं, जिसको कैलकुलेट करना है उसको अंदर बना देते हैं। ठीक, ठीक है ना। अब देखो आर ए, इसकी वैल्यू आर ए है, स्टार नेटवर्क है, इसकी वैल्यू सपोज करो आर बी है, इसकी वैल्यू आर सी। डेल्टा में हम लोगों ने देखा ही है, मान लो इसका नाम ले रहे हैं आर ए बी, इस नेटवर्क का नाम आर ए सी, आर ए सी, इस रेजिस्टेंस का नाम क्या है, बी और सी टर्मिनल का है, आर बी सी। अब देखो बेटा आपको कैलकुलेट क्या करना है, मेन ए फोकस करो, आपको स्टार नेटवर्क आर ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखिए आर ए का फार्मूला ध्यान से देखिए आप, आर ए का फार्मूला देखिए, आर ए जब कैलकुलेट करना है तो देखिए डेल्टा नेटवर्क की जो साइड रेजिस्टेंस है उनका मल्टीप्लीकेशन है,
देखिए ध्यान से, RAB RCA, तो मतलब अगर दोनों साइड के रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर दीजिए और टोटल में तीनों रेजिस्टेंस का सम कर दीजिए, डिवाइड कर दिए, तो डायरेक्ट आपको स्टार नेटवर्क का RA की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक, समझ आई। सिमिलरली RB की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है तो देखिए इस RB का फार्मूला देखिए, RB का फार्मूला देखिए यहाँ पे, तो क्या है, दोनों साइड रेजिस्टेंस की वैल्यू को मल्टीप्लाई किया गया है। देखिए दोनों, इसको RB निकालना है तो इसका साइड A है, इसका साइड A है, RBC, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड बाय तीनों रेजिस्टेंस। देखिए RBC RAB डिवाइड बाय ऑल थ्री रेजिस्टेंस। ठीक, सिमिलरली अगर RC आपको कैलकुलेट करना है, आपको RC की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो साइड वाले रेजिस्टेंस RAC और RBC को मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड बाई तीनों का सम। देखिए यही आपको याद हो गया। कहने का मतलब डेल्टा नेटवर्क दिया रहे तो आप लोग जो है कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? कोई बच्चा रिस्पॉन्ड करेगा? कोई बच्चा? एनीवन? यस सर, आ गया। समझ आ गया? यस सर। ओके यस सर, समझ में आ गया। ओके। अब देखो बेटा, थोड़ा ज्यादा खींचा था। हाँ, समझ आ गया ना? अब देखो बेटा, यस सर। ओके, अब देखो इसमें, अब कोई कहे कि आपको स्टार नेटवर्क की वैल्यू दी रहे, RA RB RC की वैल्यू दी रहे, तो RAB की वैल्यू निकाल लीजिए, RBC की वैल्यू निकाल दीजिए, RAC की वैल्यू निकाल दीजिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये हमको याद हो गया है RA RB RC की वैल्यू। तो ध्यान से देखिए, कुछ हम करने नहीं जा रहे हैं, RA में RB को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। क्या RA में RB को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है। इक्वेशन फिफ्थ को 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा RA इंटू RB। राइट हैंड साइड में देखो, ए वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो नीचे देखो सेम चीज है तो स्क्वायर हो जाएगा, और बाकी RAB RCA RBC RAB, तो RAB दो बार आ जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दें RA और RB, इक्वेशन 5 और 6, तो लिख देंगे। सिमिलरली अगर 6 और 7 का मल्टीप्लीकेशन करें, RB और RC का, इसका RB और RC का मल्टीप्लाई करें, तो RB RC की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो नीचे वाला सेम है तो राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर वाला ध्यान से देखो, RBC RAB RCA RBC हो जाएगा, तो देखो RBC दो बार आ रहा है तो स्क्वायर हो जाएगा, और बाकी RAB RCA हो जाएगा। सिमिलरली अगर RA इक्वेशन 5 और 7, ये 7th इक्वेशन है, तो अगर 5 और 7 का मल्टीप्लीकेशन अगर कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा, RA इंटू RC। राइट हैंड साइड क्या आएगा, देखो नीचे सेम है तो मल्टीप्लाई कर रहे हो तो स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर देखो RAB है RCA है, और यहाँ पे क्या है देखो RCA है RBC, तो RCA का स्क्वायर हो जाएगा। तो तीनों का इंडिविजुअली हम मल्टीप्लाई करके RA का RB से, RB का RC से, RA का RC से, तीनों को मल्टीप्लाई करके हम ऐड करना चाह रहे हैं। हम डायरेक्ट लिख दें, आप देख लीजिएगा। तो तीनों को मल्टीप्लाई करके अगर ऐड करें, देखिए ध्यान से, आप नोट भी कर रहे होंगे, मुझे आशा है कि आप किताब ले, कॉपी लेके बैठे होंगे। तो हम तीनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्या आ रहा है, तो देखिए RA RB RB प्लस RC RC प्लस RC
आर ए, मतलब समझ में आया कि सबका इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर दिया। आप अलग अलग मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बना के ऐड कर सकते हैं, हम एक साथ लिख दे रहे हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन सेम है। अब नीचे देखो स्क्वायर आ रहा है, नीचे सबका सेम है, आएगा ही आएगा, तो उसका स्क्वायर हम लिख दे रहे हैं क्या, आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए, आर सी ए का स्क्वायर आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करके देख लेना स्क्वायर आएगा। पहले वाले में देखो आर ए बी का स्क्वायर आ रहा था, हम आपने अभी समझाया है, आर ए बी का स्क्वायर प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए। और दूसरे में जब आर बी और आर सी में मल्टीप्लाई कर रहे थे आप, तो देखिए आर बी सी का स्क्वायर आ रहा है, आर बी सी का स्क्वायर प्लस आर सी ए प्लस आर इंटू आर ए बी। और जब आर सी का आर ए में मल्टीप्लाई करोगे इक्वेशन 6 और 7 का, तो उसमें आर सी ए का स्क्वायर आ रहा है। किसका स्क्वायर आ रहा है, थोड़ा सा इधर कर लो, देखिए यहाँ पे क्या स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है आर सी ए स्क्वायर, ठीक, इंटू आर ए बी प्लस आर बी सी, ठीक। इतना ऊपर आ रहा है, मल्टीप्लाई करके लेने के बाद ऐड करके आप देखिएगा यही आएगा, ठीक है, यही आ रहा है। अब देखो इसको थोड़ा सुंदर बनाओ, देखो यहाँ से आर ए बी कॉमन हो सकता है, यहाँ से देखिए आर ए बी कॉमन हो सकता है, आर बी सी कॉमन हो सकता है, आर सी, देखो सब में आर ए बी आर बी सी आर सी ए, यहाँ भी देखो आर ए बी आर सी ए आर बी सी सब है, तो एक कॉमन लिया जा सकता है सुंदर बनाने के लिए। तो देखो कॉमन अगर हम ले लें आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए, अगर ऊपर कॉमन ले लिए तो थोड़ा देखो क्या बचा ब्रैकेट में, यहाँ से तीनों कॉमन हो गए तो केवल आर ए बी बचा, देखिए सॉरी सॉरी से ये प्लस में हमने क्यों लिख दिया, यहाँ तीनों कॉमन लिया है ना, कॉमन मतलब क्या होता है, आर ए आर बी आर सी कॉमन लेना है ना। अब देखिए कॉमन आपने क्या लिया, कॉमन लेना, कॉमन हमने कॉमन क्या लिया, आर ए बी आर बी सी आर सी ए कॉमन हुआ ना। और बचा क्या, बचा तो आपको तुरंत दिख भी जा रहा होगा, हमें लिखने में हो सकता है लेट हो जाए, लेकिन आपके दिमाग में ये चीज़ें आ गई होंगी क्या बचने वाला है, आर ए बी, पहले वाले में देखो आर ए बी बचा केवल, दूसरे वाले में देखिए आर बी सी केवल बचा, तीसरे वाले में क्या बचा, आर सी ए, ठीक। और डिवाइड बाई क्या है, देखिए सेम चीज़ है लेकिन स्क्वायर में है, आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए का स्क्वायर। देखो थोड़ा सुंदर ये कट सकता है क्या, कुछ कट सकता है, देखो ये चीज और ये चीज क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, एक पावर कैंसिल करके लिख सकते हैं हम कि नहीं, लिख सकते हैं। तो बचा ऊपर देखिए क्या, आर ए बी आर बी सी आर सी ए डिवाइड बाई क्या बचा, तीनों का सम लिख सकते हैं ना, तीनों का सम। अब देखिए तीनों का सम लिखने जा रहे हैं, आर ए बी प्लस आर बी सी
प्लस आर सी ए, आर सी ए। ये देखो इक्वेशन नंबर क्या डाल दें हम लोग, बताओ, इक्वेशन नंबर 8। अभी 7 तक पहुंचे हैं, तो इसको इक्वेशन नंबर हम लोग डालते हैं 8। 5 6 7 8, ठीक, इक्वेशन नंबर। तब देखो सबका इंडिविजुअल मल्टीप्लाई करके अगर ऐड किया तो देखो नीचे सबका सम आ रहा है, ऊपर सबका मल्टीप्लाई आ रहा है, ठीक। अब 8 में इक्वेशन 5 डिवाइड करके देखिए क्या आ रहा है। 8 में क्यों कह रहे हैं, 8 इक्वेशन आप देख ही लिए क्या है, क्या है यहाँ पे, आर ए आर बी प्लस आर बी आर सी प्लस आर सी आर ए, ठीक, ये 8 है। 5 देखिए इक्वेशन नंबर, जो आर ए की वैल्यू आपने कैलकुलेट किया है, इक्वेशन नंबर 5 देखिए। इक्वेशन नंबर 5, देखिए इक्वेशन नंबर 5 क्या है, आर ए की वैल्यू, आर ए की वैल्यू क्या है देखिए, आर ए बी आर सी ए डिवाइड बाई आर ए प्लस तीनों का सम, आर ए बी आर बी सी प्लस आर सी ए। तो हम आर ए को डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 8 में, इक्वेशन नंबर 8 डिवाइड बाई इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए इक्वेशन नंबर अब इक्वेशन नंबर 8 को इक्वेशन नंबर 5 में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक, इसको हटा देते हैं तो क्या आता है, डायरेक्ट लिखते हैं। ये ऊपर से कहीं से आ गया, तो कुल मिला के जो है क्या आया। अब देखिए लिख रहे हैं हम, ध्यान से देखिएगा। इक्वेशन 8, इक्वेशन नंबर 8, 5 6 7 8 डिवाइड बाई, डिवाइड किससे करना है, डिवाइड बाई, डिवाइड बाई इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5। 5 क्या था, लेफ्ट हैंड साइड में आर ए, तो मतलब देखो आर ए का इसमें डिवाइड करना है, आर ए कैंसिल हो जाएगा। देखो 5 क्या है, आर ए है, देखो ध्यान से देखना, इक्वेशन नंबर 5 में क्या किसकी वैल्यू है, इसमें डिवाइड करना है। तब तो हम डायरेक्ट लिख दें, तो देखो आर ए डिवाइड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, देखो आर बी, आर ए कैंसिल हो गया, और क्या आ जाएगा, अब देखो आर बी आर सी आ जाएगा। लेकिन अभी ये वाला डिवाइड नहीं लिखेंगे, थोड़ा सुंदर लगे। आर ए अगर इसमें देखो डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, आर सी आ जाएगा, प्लस इसमें डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, आर बी आर बी आर सी डिवाइड बाई आर ए, ठीक। अब देखो ए वाला उसमें भी था, तो ए कैंसिल हो गया, डिवाइड करोगे, डिवाइड करोगे उसमें इक्वेशन नंबर 5 में देखो ध्यान से, ये हम डिवाइड करना है। इक्वेशन नंबर 8 क्या है, आर ए बी आर बी सी आर सी ए डिवाइड बाई तीनों का सम, आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए, ठीक। इक्वेशन नंबर 5 में जब नीचे डिवाइड करोगे इसके तो ऊपर चला जाएगा, इक्वेशन नंबर 5 में तीनों का सम देखिए ऊपर चला गया। 5 में इक्वेशन आर बी सी प्लस प्लस ये आर बी सी है प्लस आर सी ए, ठीक, आर सी ए डिवाइड बाई क्या, देखो वहाँ आर ए बी और क्या था, आर सी, ठीक। अब देखो बेटा ए कैंसिल हो गया, कौन कौन कैंसिल हो गया, ए कैंसिल, ठीक। अब आर ए बी देखो, आर ए बी से कैंसिल,
आर सी एस कैंसिल, तो राइट हैंड में तो केवल और केवल आर बी सी बचा। देखो आर बी सी क्या बचा, आर बी सी। तो हम थोड़ा सुंदर बना के ये लेफ्ट हैंड लिखेंगे, आर बी सी इज इक्वल टू ए आर बी प्लस आर सी ए वाला राइट हैंड साइड लिख देंगे। कोई दिक्कत समझ में हमारी ख्याल सबको आ रहा है। तो अब देखो यही इक्वेशन को हम लिखें अगर सुंदर सा थोड़ा सा, तो क्या लिखें, आर बी सी इज इक्वल टू, आर बी सी इज इक्वल टू, आर बी सी है तो रेजिस्टेंस ऑफ बी, देखिए रेजिस्टेंस ऑफ बी सी आर बी प्लस आर सी प्लस दोनों रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई। देखो बी सी निकालना है, याद करने का भी तरीका है। तो अब देखो दोनों रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई, आर बी आर सी डिवाइड बाई आर बी डिवाइड बाई जो तीसरा है आर बी आर सी के अलावा आर ए। ठीक, अब आर बी सी का निकाल लिया तो आप सिमिलर वे में हम सबका लिख सकते हैं हम लोग। अगर कोई कहे आर सी ए का लिख दो बेटा, आर सी ए की वैल्यू तो क्या हो जाएगा। अब देखो बी सी का आपने लिखा ही है, तो देखो आर सी, सी ए है ना, आर सी प्लस आर ए प्लस, बताओ दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखो ऊपर है ना, इसी तरीके से दोनों का मल्टीप्लिकेशन ऊपर, तो क्या लिखें, आर सी इंटू आर ए डिवाइड बाई तीसरा, देखो आर बी सी का मल्टीप्लाई हुआ तीसरा, क्या है बचा है आर बी। ठीक है, अब इसको, अब तीसरा अगर कोई ए बी, आर ए बी की वैल्यू पूछे तो निकाल सकते हो। देखिए निकाल, बिल्कुल निकाल सकते हो, सिमिलर वे में आप लिख सकते हो। किसकी वैल्यू लिखना है आपको, आर ए बी, आर ए बी, आर ए बी। तो देखो आर ए प्लस आर बी प्लस दोनों का मल्टीप्लिकेशन आर ए इंटू आर बी डिवाइड बाई थर्ड जो इन दोनों के अलावा है, तो क्या बचा आर सी। तो अब देखो राइट हैंड साइड में किसकी वैल्यू है, ये सारी आर ए आर बी आर सी क्या है, ये स्टार नेटवर्क है की वैल्यू है, सारी वैल्यू किसकी है, आर ए आर बी आर सी, ये किसकी है, स्टार नेटवर्क की, स्टार की। मतलब अगर स्टार की वैल्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू पता चल जाए तो आप डेल्टा के रेजिस्टेंस की सारी वैल्यू निकाल सकते हो, निकाल सकते हो स्टार, सॉरी ये किसका, डेल्टा का वैल्यू है ना। तो आप डेल्टा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो डेल्टा नेटवर्क की, लेकिन थोड़ा सा याद करने के तरीका आपको बता रहे हैं। डेल्टा मतलब आर ए आर बी आर सी की वैल्यू दिया रहा है तो आप डेल्टा नेटवर्क की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखो बेटा एक याद करने का तरीका हम बता रहे हैं, देखो फिर से वही नेटवर्क, पहले डेल्टा हम बना दे रहे हैं, ठीक है, डेल्टा या इसको पाई भी नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है, डेल्टा या पाई। अब इसके अंदर स्टार नेटवर्क बना दे रहे हैं, एक रेजिस्टेंस, फिर एक रेजिस्टेंस, फिर एक रेजिस्टेंस। ठीक, तो स्टार नेटवर्क की वैल्यू आर ए आर बी आर सी थी, याद आया आपको। इसको अगर आर ए लिख दें, ब्लैक से लिखना था उसे, आर ए, इसकी वैल्यू आर बी है, इसकी वैल्यू आर सी है, आर सी है, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, आर ए आर बी आर सी की वैल्यू दिया हुआ है। अब निकालना क्या है, इसकी वैल्यू आर ए सी, डेल्टा की इसकी वैल्यू आर बी सी आपको निकालना है, और निकालना क्या है, इसकी वैल्यू आर ए बी। ठीक है, तब ध्यान से इस चीज को देखिए आप, इस नेटवर्क को, इस नेटवर्क को देखिए, आपको निकालना क्या है, मान लो आर ए बी, देखो आर ए बी,
मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है आपको डेल्टा की। दिया क्या है, आर ए, आर बी, आर सी। तो ध्यान से देखिए, आर ए बी निकालना है तो इसके सामने रेजिस्टेंस क्या है, आर सी है कि नहीं, सामने। तो सामने वाले को थोड़ा सा फोकस कर लीजिए बस, इसके सामने क्या है, आर सी। अब बाकी देखिए, रेजिस्टेंस आर ए दिया है, आर बी दिया है, तो इसके जो बगल बगल हैं इनको हमने जोड़ दिया है, आर ए प्लस आर बी। और फिर इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है, आर ए आर बी, जिसका निकालना है उसी के सामने वाले को मल्टीप्लाई करके। लेकिन डिवाइड किससे करना है, जो निकालना है उसके जस्ट अपोजिट, अपोजिट आरसी है तो आरसी को डिवाइड कर दिया। सपोज करो डेल्टा नेटवर्क का आरबीसी निकालना है आपको, तो इसके सामने वाला क्या है, देखिए ध्यान से, आर ए। क्या है, आर ए। तो अब आर ए डिवाइड करना है, बाकी काम हो गया। आरबीसी आप निकालना है तो आप डायरेक्ट देखिए लिख सकते हैं दोनों रेजिस्टेंस का सम और दोनों का मल्टीप्लाई, लेकिन सामने वाले को डिवाइड कर दिए आर ए। सिमिलरली अगर आर ए सी निकालना है रेजिस्टेंस डेल्टा का, तो सामने वाले फोकस करना है, फोकस क्या करना है, आर बी। अब बाकी आर ए सी या आर सी ये लिख दिया, तो दोनों का सम, दोनों का प्रोडक्ट डिवाइड बाई सामने वाला। अब कोई भी न्यूमेरिकल ये वैल्यू दिया रहेगा, ये वैल्यू आपको दिया रहेगा, और कभी स्टार टू डेल्टा, कभी डेल्टा टू स्टार, हमने दोनों आपको कंडीशन के साथ बता दिए हैं। देखिए, स्टार टू डेल्टा कन्वर्ट कर सकते हैं, डेल्टा टू स्टार। हमने 6 फार्मूले बताए हैं आपको, 3 फार्मूले ए वाले और 3 फार्मूले ऊपर डेल्टा टू स्टार में। इन 6 फार्मूलों का यूज करके हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। और आई थिंक आपको स्टार डेल्टा जो है समझ आ गया है। आप लोग हेलो विनायक, यस सर। हेलो। बेटा समझ आया। यस सर आ गया। स्टार टू डेल्टा आप कर सकते हो ये, अगर क्वेश्चन आया तो। यस सर। ओके। और कोई बच्चा कुछ पूछना चाह रहा हो इसमें, विनायक अटेंडेंस नोट कर लेना बेटा, ठीक है। यस सर। ओके। कोई कुछ पूछना चाह रहा है स्टार टू डेल्टा में। अब थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया है, नहीं कंपनसेशन थ्योरम्स आपको पढ़ा देते हैं, लेकिन अब कल सेम ड्यूरेशन में भी क्लास लें, क्योंकि कल हम बिजी रहेंगे एग्जामिनेशन में, तो ऑफलाइन क्लास नहीं ले पाएंगे। अगर आप लोग इसी टाइम पे लिंक भेजेंगे तो हम लोग कंपनसेशन नेटवर्क ये सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। यस सर। सब सो तो नहीं रहे हो। नो सर। चलो, थैंक यू। थैंक यू सर। किसी किसी कुछ पूछना नहीं है ना। ओके बेटा, अगर किसी कुछ पूछना हो तो बता देना, इसमें अगर कोई कंफ्यूजन हो तो।
चीज समझ में आया?